बुढ़ापा वो मोड़ है जहां इंसान अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देखने लगता है। बचपन की शरारतें, जवानी की भागदौड़, मध्य उम्र की जिम्मेदारियां सब जैसे एक एक करके यादों की सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि शरीर तो बूढ़ा हो गया, पर दिल अभी भी किसी तसल्ली की तलाश में है। ये खोज बहुत गहरी और बहुत शांत होती है। और सच कहूं तो बुढ़ापे में इंसान जिस तसल्ली को ढूंढता है वो अक्सर बाहर नहीं मिलती, वो भीतर झांकती है। लेकिन उसे महसूस करने के लिए इंसान को अपनी आंखें नहीं, अपना दिल खोलना पड़ता है। इंडिया का बुढ़ापा बहुत भावुक है। यहाँ हर बुजुर्ग के दिल में दो बातें हमेशा रहती हैं। एक की कहीं मैं बोझ न बन जाऊं और दूसरी के मेरे अपने मुझे समझें। ये दो बातें ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी चिंता भी हैं और सबसे बड़ा दर्द भी। लेकिन तसल्ली कहाँ मिलती है? क्या बच्चों के पास, या दौलत में, या मंदिर में, या किसी पुरानी याद में? शायद थोड़ी थोड़ी सब में, और शायद कहीं और भी जहां हमने कभी सोचा भी नहीं। तसल्ली का पहला स्रोत है स्वीकार करना। उम्र के इस पड़ाव पर सबसे बड़ा संघर्ष शरीर से नहीं, मन से होता है। शरीर कमजोर होता है, इवन स्मॉल पेन फील्स बिगर, पर असली लड़ाई मन की होती है, जो कहता है मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूं। और इसी सवाल में बेचैनी है। लेकिन जिस दिन बुजुर्ग खुद से कह देते हैं कि हाँ मैं बदल गया हूं और ये ठीक है, उस दिन उनके भीतर एक गहरी शांति उतरती है, जैसे किसी ने दिल के ऊपर से हजारों किलो का बोझ उतार दिया हो। तसल्ली वो है जब इंसान खुद को उसी हाल में प्यार करने लगे। दूसरा बड़ा राज है अपनी कहानी पर गर्व। इंडियन बुजुर्गों ने बहुत सहा है। तंगी, संघर्ष, त्याग, पारिवारिक दबाव, बच्चों को बड़ा करने की दौड़, अपने सपनों को रोक देना, कई बार खुद की इच्छाओं को कुर्बान करना। पर बुढ़ापे में बैठकर जब इंसान अपने सफर को देखता है और कहता है कि मैंने अपनी तरफ से सब अच्छा किया, तभी तसल्ली उतरती है। ये गर्व घमंड नहीं होता, ये अपनी कहानी को सम्मान देना होता है। और जिस इंसान को अपनी कहानी पर गर्व हो जाए, उसे किसी और की तालियों की जरूरत नहीं रहती। तीसरी तसल्ली मिलती है किसी के चेहरे की मुस्कान में। चाहे वो पोता पोती हो, बच्चे हों, पड़ोस का कोई छोटा बच्चा, या कभी कभी मंदिर में मिलने वाला कोई अनजान इंसान। बुढ़ापे में दिल बहुत नर्म हो जाता है। एक छोटी सी मुस्कान भी उसे बड़ा सुकून दे देती है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो देने में यकीन रखते हैं। आशीर्वाद हो, सलाह हो, अनुभव हो, या सिर्फ एक दुआ। और जब इंसान देता है तभी भीतर जगह बनती है और उसी जगह में तसल्ली बैठ जाती है। चौथी तसल्ली मिलती है धर्म और विश्वास से। इंडियन बुजुर्ग भले पूरी जिंदगी मंदिर ना गए हों, लेकिन बुढ़ापे में भगवान से रिश्ता बदल जाता है। वो अब डर या इच्छा का नहीं होता, वो कंपेनियनशिप का होता है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि जब रात को नींद नहीं आती तो भजन सुनते ही दिल शांत हो जाता है, जैसे कोई कह रहा हो तुम अकेले नहीं हो। यह एहसास दुनिया की किसी दवा से ज्यादा सुकून देता है। पांचवी तसल्ली मिलती है पुरानी यादों में। हाँ, कुछ यादें दुख देती हैं, पर बहुत सी यादें इतनी मधुर होती हैं कि वो बुढ़ापे का सबसे खूबसूरत खजाना बन जाती हैं। पहली नौकरी की याद, शादी का पहला साल, बच्चे के स्कूल का पहला दिन, घर का पहला खाना, पहला त्योहार, पहली बड़ी कमाई, पहली सफलता, ये सब बुढ़ापे में सोने जैसे चमकते हैं। जिंदगी भले आगे निकल जाए, पर यादें कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। और इन्हीं यादों में इंसान को वो तसल्ली मिलती है जिसकी कीमत कोई नहीं समझ सकता। छठी तसल्ली किसी सरल चीज में मिलती है, धूप में, हवा में, चाय में। जब जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है तो इंसान उन चीजों की कदर समझता है जिन्हें वो युवा उम्र में अनदेखा कर देता था। सुबह की धूप, शाम की हवा, बारिश की गंध, घर की शांति, ये सब बुढ़ापे में अमूल्य लगने लगते हैं। कई बुजुर्गों के चेहरे पर तब एक सचमुच की मुस्कान आती है जब वो कहते हैं अब मैं छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ पाता हूं। यही असली तसल्ली है, जब खुशी बाहर नहीं, भीतर पैदा हो। सातवीं तसल्ली है किसी के काम आना। बुजुर्गों को जब लगता है कि उनकी बात किसी ने सुनी, उनसे सलाह ली, उनकी मदद ली, या किसी ने आकर 2 मिनट प्यार से बात की, तो वो खुश होते हैं। ये छोटी सी चीज उन्हें महसूस कराती है कि उनका महत्व अभी भी है। और सच यही है कि उनका महत्व सबसे ज्यादा है। इंडियन परिवार बुजुर्गों की रीढ़ होते हैं, पर उन्हें अक्सर लगता है कि वो अब जरूरी नहीं। जब उन्हें दोबारा महसूस होता है कि उनका अनुभव, उनका प्यार, उनके शब्द अभी भी मायने रखते हैं, तो उससे बड़ी तसल्ली और कोई नहीं।
8वीं तसल्ली है दिल का खाली होना। बुजुर्गों के दिल में सबसे बड़ा दुश्मन जमा हुआ दर्द होता है। किसी का बुरा बोलना, किसी की उपेक्षा, किसी की गलती, अपने ही बच्चों का बदल जाना। पर जब इंसान दिल से कह देता है कि चलो माफ किया, तो वो खुद आजाद हो जाता है। तसल्ली तभी मिलती है जब दिल साफ हो, जैसे बरसों की धूल हट जाए और भीतर रोशनी भर जाए। नवी तसल्ली अपने जीवन की सरलता से मिलती है। पहले कभी जिंदगी उपलब्धियों का खेल थी, कितना कमा लिया, क्या हासिल कर लिया, कौन सा घर, कौन सी नौकरी। पर बुढ़ापे में इंसान महसूस करता है कि जिंदगी का असली मजा सरलता में है। 2 वक्त की रोटी, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा प्यार, 2 अपने और एक शांत घर, यही असली संपत्ति है। और जिस दिन बुजुर्ग इस सरलता को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन वो बेहद हल्का महसूस करते हैं। 10वीं तसल्ली है अपने मन की सुनने में। पूरी जिंदगी हम दूसरों की सुनते हैं, बॉस की, परिवार की, समाज की, पर बुढ़ापे में इंसान अपने मन की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनता है। कभी मन कहता है कि टहल लो, कभी कहता है कि कोई पुरानी किताब पढ़ लो, कभी कहता है कि अपने पुराने दोस्त को फोन करो, कभी कहता है कि बस 2 मिनट खामोश बैठ जाओ। जो इंसान इस आवाज को सुन लेता है, उसके जीवन में तसल्ली खुद ब खुद चलकर आती है। 11वीं तसल्ली तब मिलती है जब इंसान खुद को माफ कर देता है। अपनी गलतियां, अपने फैसले, अपने अधूरे सपने, इन सबको अगर कोई दिल में कैद करके रखे तो पूरा जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन जो अपनी गलतियों को गले लगा लेता है, वो बोझ मुक्त हो जाता है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, और जब वो खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तसल्ली बरसों की थकान मिटा देती है। 12वीं तसल्ली छोटी सी हंसी से मिलती है। बुजुर्गों की हंसी में मासूमियत होती है, क्योंकि वो दिल से आती है। किसी मजाक पर हल्की सी मुस्कान, किसी बच्चे की शरारत पर ठहाका, या किसी पुराने दोस्त की बात याद आना। इन हंसियों में जीवन छिपा होता है, और जब इंसान हंसना नहीं भूलता तो उम्र उसे छू नहीं पाती। और आखिरी, सबसे गहरी तसल्ली, अपने अस्तित्व को सार्थक महसूस करना। जब इंसान अपने भीतर से कह देता है कि मैंने जितना किया उतना काफी है, मैं अच्छा था, मैंने अच्छाई की, तब उसके जीवन को कंप्लीटनेस मिलती है। यही वो तसल्ली है जिसकी तलाश हर बुजुर्ग करता है, कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। तसल्ली पाने के लिए बड़ी चीजें जरूरी नहीं है। जरूरी है एक साफ दिल, एक शांत मन और अपने जीवन का सम्मान। और जिस दिन बुजुर्ग ये सब पा लेते हैं, उस दिन उनकी आंखों में जो चमक आती है, वो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी होती है। बुढ़ापा बोझ नहीं है। बुढ़ापा वो उम्र है जहां इंसान फिर से खुद से मिलता है, और खुद से मिलके जो तसल्ली मिलती है, वो सबसे गहरी, सबसे शांत और सबसे सच्ची होती है।